हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इसमें हम जानेंगे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग क्या क्या होते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है कंप्यूटर में। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव श्रंक द वर्ल्ड एंड ब्रॉट द पीपल टुगेदर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से क्या हो गया है, पूरी दुनिया एक छोटे से दायरे में आ गई है। कहने का मतलब है कि आप कहीं दूर से दूर भी किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। इन कंप्यूटर नेटवर्क हैव एक्सटेंडेड द पावर ऑफ कंप्यूटर बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ रूम। आप अपने रूम में बैठ के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो आप दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, इसका जो इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम पे पड़ा है, ई लर्निंग पे पड़ा है। ठीक है, द साइज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में वेरी। अब जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर का नेटवर्क होता क्या है। व्हेन टू एंड मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड to one another for the purpose of sharing information and resources, they are called computer network. इंटरनेट इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है नेटवर्क का ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो इंटरनेट है वो एक कंप्यूटर के बहुत बड़े नेटवर्क का एग्जाम्पल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जहाँ से आप किसी भी जगह से, दुनिया के किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट इज़ ग्रोइंग एट ए रैपिड रेट। ठीक है, जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक कंप्यूटर नेटवर्क, अब एक कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, एक्सचेंज फाइल्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इस कनेक्शन की वजह से वो आपस में रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर्स हो गए या फाइल को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें डिफरेंट कंप्यूटर के लिए अलग से हार्डवेयर रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए प्रिंटर, हमें 10 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है और हमें उन 10 के 10 कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने हैं, तो हमें उसके लिए 10 प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एक प्रिंटर की ज़रूरत है जिसको हम नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद पॉसिबल हो जाएगा कि हम सभी कंप्यूटर से प्रिंट ले सकें। अब टॉपिक आता है कि वाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो नाउ डेज कंप्यूटर नेटवर्क्स आर वाइटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं और उसके कुछ रीजंस भी हैं, जो रीजंस नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर नेटवर्किंग की नीड क्यों है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए। जैसा हमने ऊपर प्रिंटर वाले एग्जांपल में भी बताया था कि इसमें हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, मॉडेम्स एंड स्कैनर्स। तो हमें बहुत सारे प्रिंटर्स एंड फैक्स मशीन और स्कैनर्स की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे सिस्टम्स, हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क से हम उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। दूसरा इसकी नीड है फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटाबेस एक्सेस। फाइल शेयरिंग, एक कंप्यूटर में किए हुए काम को हम दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं ताकि हम दूसरे प्लेस में, दूसरे कंप्यूटर में भी उस फाइल पे वर्क कर सकें। ठीक है, या रिमोट डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए। डेटाबेसेस होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को अगर हमने किसी एक कंप्यूटर में बनाया है तो हम उसी एक कंप्यूटर से दूसरे जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, हम उन कंप्यूटर से उस डेटाबेस को, उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या उसमें से रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। वी कैन ईजिली एक्सेस फाइल्स stored on various computers on a network।
जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, तो हम नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर से कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑल्सो कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ मैनी पीपल टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। इसके अलावा जब कंप्यूटर नेटवर्क में कोई डेटाबेस स्टोर रहता है, तो बहुत सारे लोग उसी डेटाबेस के अंदर उसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड। फर्स्ट था हमारा रिसोर्स शेयरिंग, सेकंड क्या है हमारा फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटाबेस एक्सेस। अब थर्ड इस कैटेगरी में है कम्युनिकेशन के लिए ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ईज ऑफ कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग फैसिलिटीज़, जिसको हम चैट कहते हैं। दिस मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ईजियर, मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव। कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम चैटिंग इंस्टेंट मैसेजेस के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो इंफॉर्मेशन ईजिली जा सकती है, मोर एफिशिएंट तरीके से जा सकती है और कम लागत पे, कम कीमत पे जा सकती है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने किया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, हम फाइल शेयरिंग एंड रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और हम इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग फैसिलिटीज़ के हेल्प से। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हमने जान लिया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड और स्केल ऑफ द नेटवर्क। जितना जियोग्राफिकल एरिया, जितना एरिया वो कवर करता है नेटवर्क, उसके आधार पे हमने उसको डिवाइड किया है। ठीक है, छोटा एरिया, बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, तो उन एरियाज़ के आधार पे हमने उनको कुछ नाम दिए हैं। तो पहला जो आता है इसमें, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए पर्सन। जो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द ही स्थापित रहता है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज phones, personal digital assistants, printers and laptops that are in close proximity। जो कंप्यूटर्स या डिजिटल डिवाइसेस बहुत क्लोजली एक दूसरे के नज़दीक हैं, उनको नेटवर्क में जोड़ने के प्रोसेस को, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम पैन कहते हैं। We can use these networks to transfer files and photos between the various devices। इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं, हम उसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फाइल या फोटोज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह के नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, आपके पास एक मॉडेम है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, ठीक है, वेब कैम है, तो प्रिंटर है। तो ये सारे डिवाइसेस को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायरलेस और वायर्ड मीडियम। और जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन डिवाइसेस के बिटवीन हम इंफॉर्मेशन या फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किसी के घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, या स्कूल की बिल्डिंग में हो सकता है। देन कम्स लोकल एरिया नेटवर्क। अब क्योंकि इसका बहुत एरिया जो है पैन का बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही छोटे एरिया पे ये कनेक्ट करता है डिफरेंट डिवाइसेस को, तो नेक्स्ट कैटेगरी में जो आता है दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ लिमिटेड टू ए लोकल एरिया सच एज लेबोरेटरी, ए स्कूल और एन ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, तो जो लैन का जो एरिया होता है पैन से थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके एग्जांपल है लेबोरेटरी में हो सकता है, किसी बड़ी लेबोरेटरी में, स्कूल में हो सकते हैं, स्कूल, और इसके अलावा ऑफिस की बिल्डिंग के जितने कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में जब
नेटवर्क्स में जुड़े होंगे तो वो लैन का पार्ट बनेंगे। केबल्स, वायर जिनको हम कहते हैं, और लो पावर रेडियो वेव्स वायरलेस आर यूज फॉर द कनेक्शंस इन लैन। हम लैन में जो डिवाइसेस हैं उनको वायर के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं या वायरलेस रेडियो वेव्स, वायरलेस या ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से भी उनको आपस में जोड़ सकते हैं। ये वायरलेस लैन, ठीक है, ये वायरलेस लैन जिसको कि डब्ल्यू लैन कहते हैं, वायर डब्ल्यू हो गया वायरलेस और लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें जितने भी लोकली कंप्यूटर्स होते हैं बिल्डिंग वगैरह के अंदर, ऑफिस वगैरह के अंदर, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से वो आपस में हार्डवेयर रिसोर्सेज, फाइल्स ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है लैन का, जैसे कुछ डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, हमने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे से, तो ये एक एग्जांपल बनाता है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। तो दो तरह के नेटवर्क हमने कर लिए हैं, पैन एंड लैन। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क। ये नाम आपको कुछ नए लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना जोग्राफिकल एरिया आपका नेटवर्क कवर कर रहा है। ए कैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लोकल नेटवर्क एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर अभी हमने लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा था इससे ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है कैन में कि इसके अंदर एक से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, ए कैन इज़ अ स्मॉलर दैन अ वाइड एरिया नेटवर्क। जो कैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, बट इसके अंदर बहुत सारे लैन लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। इट कैन बी सेट अप बाय अ कॉलेज, कैंपस एंड सो ऑन। एक बड़े कॉलेज में, एक बड़े कैंपस के अंदर इस तरह के कैंपस एरिया नेटवर्क्स बने हो सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग कैंपसेस के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया होता है। एक बिल्डिंग के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है और मान लीजिए उस कैंपस के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो उन बिल्डिंग्स के जो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कंबाइंड करके कैंपस एरिया नेटवर्क बनता है। इस चीज़ का एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है। अब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लैब का एक अलग से ब्लॉक है, लाइब्रेरी एक अलग ब्लॉक है, आर्ट्स का एक अलग ब्लॉक है, कॉमर्स का एक अलग ब्लॉक है, साइंस का कोई अलग ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो लैब के अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 आपको फिगर में दिख रहे हैं, ये 3 क्या, ये 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क ये बन गया आपका। दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर है, तीसरा लोकल एरिया नेटवर्क आपका आर्ट्स के अंदर है, और चौथा लोकल एरिया आपका नेटवर्क आपका कॉमर्स के अंदर है। तो इन चारों लोकल लाइन्स को 1 2 3 4 लाइन्स को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। तो इस तरह के से ये क्या बन गया है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे लैन 1 के अंदर भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और लैन 1 के कंप्यूटर लैन 2 के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लैन 2 के लैन 4 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग लैन के अंदर कंप्यूटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ अगला जो है इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन इसको कहते हैं। ए मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजली कवर्स ए लार्ज एरिया दैन अ लैन। ठीक है, जो मैन होता है उसका कवरेज एरिया जो होता है वो लैन से काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स 2 ऑफिसेज इन ए सिटी, इन नेबरहुड एरिया एंड सो ऑन। ठीक है, एक शहर के अंदर अगर किसी कंपनी के 2 अलग अलग ऑफिसेज हैं अलग अलग लोकेशंस पे, तो उन ऑफिसेज को जो आपस में कनेक्ट करे उस तरह के नेटवर्क को हम मैन कहते हैं, या उस बड़े शहर के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उनको जो कनेक्ट करे उसको हम मैन कहते हैं। तो मान लीजिए एक ऑफिस ए का एग्जाम्पल है, एक ऑफिस बी का एग्जाम्पल है। ऑफिस ए के अंदर भी बहुत सारे लैन के बाद एक कैन बन सकता है, या
कुछ कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो सकता है जिसके अंदर स्मॉलर नेटवर्क्स जुड़े हों। फिर वैसा ही क्या है, ऑफिस बी है जिसके अंदर भी बहुत सारे लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स हों या बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों। और जब इस तरीके के जो नेटवर्क्स होते हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाता है ए नेटवर्क को बी नेटवर्क के साथ, तो ये क्या बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। A WAN is a computer network that spans a wide geographical area, बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया पे फैला होता है। और WAN में भी स्प्रेड अक्रॉस सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ को कवर कर सकता है, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। ए WAN is formed by connecting LANs and MANs computers and networks across long distances and usually connected with optical fiber cables, satellite radio links और माइक्रोवेव्स। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसका जो कवरेज एरिया होता है वो बहुत सारी सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप वगैरह को कवर करता है। और ये इसके अंदर हज़ारों लैन एंड मैन्स कनेक्टेड होते हैं। इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो कनेक्शन के लिए जो मीडियम होता है वो फाइबर केबल्स हो सकते हैं, ठीक है, और सैटेलाइट्स रेडियो लिंक्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स हो सकते हैं, यानी वायरलेस एंड वायर्ड दोनों ही तरह के कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। ऑप्टिकल वायर्स क्या होती हैं, जो कि सबमरीन केबल भी हम इनको कहते हैं, यानी कि जो पानी में भी ख़राब नहीं होती हैं, प्लास्टिक जैसे एलिमेंट से बनी होती है। और इनमें जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो भी काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिकेशन चैनल्स। तो ये एग्ज़ाम्पल है आपके सामने उसका। जैसे यहाँ पे आपका वैन का एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक लैन इधर है, एक वैन इधर है, और लैन और वैन को कनेक्ट करता हुआ ये क्या बना रहा है, एक बड़ा सा वैन बना रहा है, ठीक है। वायरलेस लैन हो गया, ये लैन हो गया, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स के थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी एक सैटेलाइट है, यहाँ पे भी एक सैटेलाइट्स है, ठीक है। सैटेलाइट से ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है और आपस में ये अलग अलग एरियाज़ के कंप्यूटर्स को, डिफरेंट लोकेशंस के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। और जब वाइड एरिया नेटवर्क बनता है तो यहाँ पे जो जोग्राफिकल एरिया होता है काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है, एक बहुत बड़े एरिया के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ईज़िली अपने घर पे रहते हुए। तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स के हमने 5 टाइप्स के टोटल हमने ये लैन के टाइप्स किए हैं। अब इसके बाद जो होगा हम नेटवर्क टोपोलॉजी करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी आज के लिए आपके लिए ये टॉपिक है, आपको इस वीडियो को देखना है। इसमें जो पॉइंट्स आपको समझ में ना आए वो आपको नोट डाउन करने हैं और आप वो पॉइंट्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।